वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी बुलेटिन पार्ट 3। जैसा कि आपको पता है पॉलिटी के 500 क्वेश्चंस हम लोग पूरे ही करेंगे, तो आपको बैक टू बैक पॉलिटी के वीडियोस बीच बीच में मिलते रहेंगे। पर आपको ध्यान जो देना है वो ये है कि रिवीजन जो है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो चाहे पॉलिटी का हो, आपको सारा पीछे का रिवाइज करते हुए चलना है। तो उसके लिए अगर आप वीडियोस देखते रहें अगर, तो वो चीज अच्छी हो जाएगी आपके लिए। नोट्स जो है वो आपके बनते रहेंगे, जो नोट्स है वो कंप्लीट होते रहेंगे। अब जो आज का बुलेटिन है उसमें हम देखेंगे कुछ फर्दर एडिशनल थिंग्स जो हमने पिछले बुलेटिन में कवर की थी, उसका एक स्टेप फर्दर आज की श्रृंखला में। तो पिछले बुलेटिन को जिन्होंने नहीं देखा है वो कृपया करके पुराना जो आपका पिछला बुलेटिन है वो देख लें, बहुत इंफॉर्मेटिव है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीएस बुलेटिन पार्ट 3। तो जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या है, आप बताइए क्या हो सकता है। तो बिल्कुल नोमेनक्लेचर, नाम से रिलेटेड हो सकता है। तो कह रहा है कि इंडियन ज्योग्राफिकल बिलीफ के अकॉर्डिंग, जो इंडिया का ज्योग्राफिकल बिलीफ है उसके हिसाब से जो आपका भारतवर्ष था, क्या था आपका भारतवर्ष, तो वो भारतवर्ष किसका हिस्सा था। तो अगर आप भारत के नामों के बारे में देखें, भारत एक नाम था आपका, भारत दूसरी बात, दूसरा नाम क्या था आपका, इंडिया की बात कर लेते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा पेन सेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इंडिया के नामों के साथ। तो नाम क्या क्या है आपके, सबसे पहले तो भारत हो गया, दूसरा इंडिया। तो हमने ये भी देखा था कि ओरिजिन कहाँ से आया नामों का। तो नाम की शुरुआत हुई थी सिंधु से, सिंधु नदी को लोगों ने बुलाया हिंदू, इससे हिंदुस्तान पड़ा। फिर लोग आए जब, तो लोगों ने कहा कि सिंधु को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडस रिवर बोलेंगे। इंडस से बना इंडिया और इंडियन। तो इसके साथ साथ हमने और भी नाम देखे थे। अगर आप बात करें तो आर्यव्रत एक नाम था इंडिया का, जो आर्य की भूमि है उस हिसाब से। और हमने देखा भारतवर्ष एक नाम था। तो अब अगर नामों की सूची में कभी आपको जम्बू द्वीप मिलता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ये प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किसका हिस्सा था, तो जम्बू द्वीप का हिस्सा था। तो इसलिए भारत का नाम में अगर कभी जम्बू द्वीप शामिल होता है तो जम्बू द्वीप को आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। तो मान्यताओं के अनुसार भारत किसका हिस्सा था, तो जम्बू द्वीप का भी हिस्सा था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, सबसे पहले जो टर्म इंडिया है इसका उपयोग किसने किया। अभी हमने देखा सिंधु से हिंदू हुआ, इसी तरह से इंडस से इंडिया हुआ। तो इंडिया का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इंडिया में आप रहते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि उर्दू है, तो नहीं उर्दू नहीं है। तो क्या ग्रीक, पर्शियन और अरेबिक है, तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। जो बी है ऑप्शन आपका ग्रीक, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो ग्रीक पीपल थे इन्होंने इसका प्रयोग किया, ग्रीस के लोग। तो ऑप्शन बी आपका ग्रीक जो है वो सही जवाब है। सबसे प्रथम इस शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था भारत के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी किए। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, तो अब आपने देखा होगा कि क्या कौन सा अक्षांश है, कौन सा देशांतर है, तो ये सब हमने कवर किया था। सबसे ईस्टर्न मोस्ट 97 डिग्री 25 सेकेंड्स है। इस तरह से आप बताइए सबसे सदर्न मोस्ट, यानी कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं हम। तो बिल्कुल सही, अगर आप बात कर रहे हैं कि 8 डिग्री 4 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है ये आपका 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तरी देशा अक्षांश। तो उत्तरी क्यों, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर जो है अपना भूमध्य रेखा, उससे नॉर्थ की तरफ अपना इंडिया का लोकेशन है, तो इसलिए उत्तरी, और ये अक्षांश पे आपको बता दिया गया 8 डिग्री 4 सेकेंड। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय किस पर आधारित है। तो बिल्कुल आपको अगर बात की जाए मानक समय की, तो इंडिया से बीचों बीच ये पास करता है और ये है 82 डिग्री 30 सेकेंड, 82 डिग्री 30 सेकेंड। इसको 82.5 डिग्री भी कहा जाता है, ईस्ट, याद रखिएगा ईस्ट। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में पहला कह रहा है 80 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, तो ये गलत है क्योंकि आपका हाफ नहीं है, यानी 30 सेकेंड से। तो आप देखिए 80 डिग्री वेस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और 82 डिग्री वेस्ट, तो वेस्ट भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी, या फिर तीसरा जो है पूर्वी देशांतर आपका सही।
तो ये आपका मानक समय हो गया भारत का। इसके बाद आपको कर्क रेखा के बारे में भी कुछ चीजें हमने पिछले वीडियो में बताई थी, बार बार रिपीट मोड पे कहा जा रहा है आपको कि जिन लोगों ने भी अभी तक पुराना दूसरा वाले बुलेटिन का वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है, जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वही उस समय का लोकल, उस जगह का लोकल टाइम भी है। तो ये कहाँ का हो सकता है, जहां से ये आपकी लाइन पास करती है। तो ये लाइन कहाँ से पास करती है, तो बुलेटिन 2 में हमने देखा था कि आपके 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट कहाँ से पास करती है, प्रयागराज के पास से। तो प्रयागराज तो ऑप्शन में है नहीं, तो इलाहाबाद ऑप्शन में है, तो नियर इलाहाबाद, जिसका अब नाम क्या हो गया आपका, प्रयागराज हो गया है, तो इलाहाबाद। तो ये कहाँ से पास करती है इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में नैनी से पास करती है, तो नैनी जगह का नाम है, तो नियर इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम अब क्या है, तो प्रयागराज है। चलिए ऑप्शन जो है आपका सी जो है सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम का अंतर कितना होता है, कितना अंतर है। फिर से आपको बता दिया जाए, बुलेटिन पार्ट 2 में ये भी बताया गया था। तो अंतर कितना है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है आपका। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से भारत के चरम दक्षिणी भाग की दूरी कितनी है। सदर्न मोस्ट, एक्सट्रीम सदर्न मोस्ट पॉइंट कितना दूर है, कहां से, इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट हमने बताया था कि अगर आप मेनलैंड की बात करें तो केप कमोरिन है। अगर आप पूरे इंडिया की बात करें तो आपका इंदिरा पॉइंट जो है, जो कि निकोबार आइलैंड्स पे एक छोटा सा गांव है। बता दिया जाए, अब तो सिर्फ 2 से 3 फैमिलीज बची हैं वहां पे। 2014 में आए हुए जो आपका अर्थक्वेक है वहां पे काफी कुछ डूब गया था। तो हमने पूछा एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट से, मतलब इंदिरा पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप मेनलैंड से बात करें तो मेनलैंड से 933 किलोमीटर की दूरी पे है इक्वेटर। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए आपके। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो पूरे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये जो अंक है ये कभी भूलिएगा नहीं आप, क्योंकि आप भारत के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं। 15,200 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है, 15,200 किलोमीटर। इसके साथ साथ जो पूरा टेरेस्ट्रियल बॉर्डर के साथ अभी हम देखेंगे कि कौन सा तटीय रेखा है, तटीय सीमा कितनी है, तो वो सब देखने के लिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये रहा, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो हम आइलैंड्स की भी बात कर रहे हैं, आइलैंड्स को इंक्लूड करके भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7,516.5 किलोमीटर। तो टोटल कितनी थी, 15,200। अब 7,516 जो है वो भारत की तट रेखा है, कोस्ट लाइन है। लेकिन कोस्ट लाइन सिर्फ मेन लैंड की नहीं, जो आपके आइलैंड्स हैं इनको इंक्लूड करके हैं। ठीक, तो ये 7,516 है, ये सब किलोमीटर्स में चल रहे हैं हम। अब हम देख लेते हैं इंडियन मेनलैंड का भी एक क्वेश्चन हमने रखा है। ठीक है, तो हम वो भी देखते चलिए। नंबर्स याद रखिए, 15,200, 7,516। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, बीच में ये लाना जरूरी था, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और आपका पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, नॉर्थ टू साउथ और आपका ईस्ट टू वेस्ट। तो लंबाई कितनी है, ऑप्शन देख लीजिए, 2399 हो गया आपका, 3214, 3124 और 2412। तो आपको बता दिया जाए 3214 किलोमीटर जो है वो आपका नॉर्थ से साउथ तक है। अब इसके बेसिस पे जब हम अभी ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए भारत एक चौकोर सा शेप लेके आता है। जब आप आइलैंड्स के सहित की बात करें, आप चाहे वो आपका बे ऑफ बंगाल में हो, अरेबियन सी में हो, सबको ले देकर जब आप बात करेंगे तो एक चौकोर स्ट्रक्चर की बात होती है। वहीं जब आप मेन लैंड इंडिया की बात करेंगे तो वो त्रिभुजाकार होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आप सबने देख ली, तो 3214 है। अब हम बढ़ते हैं ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम तक क्या लंबाई है भारत की, कितनी लंबाई है, जल्दी से बता दीजिए। 29, 33, 32, 14 तो आपका हो गया, ऑप्शन से ही खत्म कर दिया गया। फिर 3034,
3412, जल्दी से बता दीजिए। तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो 2933 जो है वो भारत की आपकी ईस्ट टू वेस्ट बाउंड्री है। तो देखिए काफी अगल बगल ये जो आंकड़े हैं, इसलिए इनको चौकोर चौमुखी जैसा शेप मिलता है। लेकिन अगर आप पूरे इंडिया की बात करें, मेन लैंड इंडिया की, जो पेनिनसुलर इंडिया है, तो आपको पता है वो त्रिभुजाकार शेप बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत के समुद्र तट की लंबाई, अभी मेनलैंड की बात हो रही है आइलैंड्स को छोड़ के, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो आपका है 6100 किलोमीटर। इस क्वेश्चन के साथ अब हम एक समरी जैसा बात कर लेंगे। तो हम बात कर लेते हैं टोटल इंडिया का टेरिटोरियल बॉर्डर कितना है। टोटल बॉर्डर है 15200। इसमें से हमने कहा कि भारत का जो तटीय सीमा है आइलैंड्स वगैरह को लेकर, तो वो 7516 है। मेन लैंड में जो तटीय सीमा है वो 6100 है। पिछले वीडियो में हमने देखा था सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, तो गुजरात की है। वैसे बात करें तो अंडमान निकोबार की है। ये सारा चीज हमने कवर करके रखा था। अभी हमने कुछ और चीजें देखी हैं। वो कौन कौन सी डिस्टेंस देखी है? तो भारत की ही देखी है। तो आपका नॉर्थ से साउथ 3214 है और 2933 आपका ईस्ट टू वेस्ट है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। फिर हमने कुछ और क्वेश्चंस देखे थे भारतीय मानक समय से रिलेटेड, तो 82.5 डिग्री ईस्ट की बात की थी। ये पूरा याद रखना आवश्यक है। उसके बाद हमने कहा जीएमटी और इसमें डिफरेंस क्या है, तो 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस है। उसके बाद हमने कहा कि क्या है, कहाँ से ये ज्यादा पास करता है, कहाँ का ही समय ये लोकल समय है, तो ये इलाहाबाद के पास है, नैनी से पास करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आंकड़े याद रखिए आप लोग। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो विश्व का क्षेत्रफल जो है, विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, और ये रहा आपका भारत का कुल क्षेत्रफल। तो कितना परसेंट की बात की गई है, जल्दी से बता दीजिए कितना परसेंट है। तो आपको बता दिया जाए 2.4%। तो पूरे विश्व का अकेले 2.5% के लगभग भारत देता है एरिया। ठीक है, तो भारत कितना है ऑफ द टोटल विश्व, पूरे वर्ल्ड का कितना है, तो 2.4% है। चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये रहा, भारत के कुल क्षेत्रफल, अब हम प्रतिशत में चल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस तक, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र में एक चीज कही गई है। क्या चीज कही गई है? इस पर्वतीय क्षेत्र में कहा गया कि जो भी समुद्र तट से 2135 मीटर या उससे ऊंचा है। तो अब ये कितना हिस्सा है भारत का? वैसे तो बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां बहुत सारी हैं, पर एक्चुअली पर्वत जिसको हम कहते हैं, मतलब 2135 मीटर से ऊंचा, तो वो कितना है? तो वो है 10.7%। प्रतिशत में हमने पहले देखा 2.4%, वो क्या है? भारत है। कितना ऑफ द टोटल वर्ल्ड। अब ये क्या है? भारत में की बात कर रहे हैं। भारत में पर्वतीय क्षेत्र 10.7 है। इन पर्वतियों का स्पेसिफिकेशन है एकदम, कहाँ है? 2135 मीटर या उससे ऊंचा। तो कितने हैं? 10.7%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वतों और पहाड़ियों में है। अब ये नहीं मेंशन किया है कि 2105, छोटी छोटी भी पर्वत पहाड़ियां जो भी हैं, सब मिला जुला के संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये बता दिया जाए आपको 29.3%। आपको पता है भारत में पर्वतीय पहाड़ियों वाला क्षेत्र भी है, पठारों का क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है। तो ये जो पर्वत और पहाड़ मिला के करीब 29.3% जो है आपका बना लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमने कहा पठार के विस्तार में संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो पठार की बात की गई तो पठार आपका 27.7% रहता है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा भारत कुल वर्ल्ड का कितना है, तो 2.4% है। अब भारत के पर्वतों की बात की गई जो कि 2135 मीटर या उससे ऊंचे हैं, तो वो 10.7 थे आपके। फिर हमने कहा जो भी छोटे मोटे पर्वत पहाड़ियां सब मिला जुला के कितना हिस्सा है, तो 29.3 हिस्सा है। अब हम बात करेंगे मेनलैंड मैदान की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मैदान जो है वो आपके संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया इज स्प्रेड ओवर प्लेन्स। तो प्लेन्स की बात की जाए तो 43% है। तो टोटल आपके पठारों से कितना कवर है, 27.7%। आपके पहाड़ियों और पर्वतों से कितना कवर है, 29.3%।
अब आप देख लीजिए, ये आपका भारत है एक तरह से। ये क्या है, आपके छोटे मोटे जो भी माउंटेन्स और हिल्स हैं, पर्वत और पहाड़ियां, ये क्या है, प्लेट्यू पठार, और ये क्या है आपका प्लेन्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रादेशिक जल तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है। अब आप बात कर लीजिए टेरिटोरियल वाटर्स की, ठीक, जो भी आपका प्रादेशिक आपका ये तट है, इससे आपकी कुछ सीमाएं हैं। एक सीमा है आपकी 12 नॉटिकल माइल पे, एक सीमा है आपकी 24 नॉटिकल माइल पे, और एक सीधे 200। चलिए अब ये कौन कौन सी है, तो अभी जो पहली वाली हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक जल तट की, कितनी समुद्री मील पे है, टेरिटोरियल वाटर्स, जो खुद की टेरिटरी है, समुद्री तट है, प्रादेशिक जल तट जिसको कहा जाता है, तो वो 12 मील पे है। बाकी दोनों के लिए हम अगले दोनों प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, अभी हमने कहा यहाँ से 12 माइल तक क्या है, आपका प्रादेशिक जल तट है, टेरिटोरियल वाटर है, ठीक। अब कहा कॉन्टिगुअस जोन, यानी कि सन्निहित क्षेत्र। यहाँ की क्या खासियत होती है, आप जैसे यहाँ पे आपका संपूर्ण अधिकार है, संपूर्ण हर रूप से। कंटिगुअस जोन में क्या होता है कि हाँ, अगर आपके उसूलों सिद्धांतों आपके लॉज रूल्स को कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। ज्यादा अधिकार नहीं है, कम से कम है। सन्निहित क्षेत्र, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। अब ये कितना है, तो ये आपकी जो तट है उससे 24 माइल से 24 मील तक। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए प्रादेशिक जल तट से, प्रादेशिक जल तट से कितने दूरी तक सन्निहित क्षेत्र है। तो जब प्रादेशिक से बात करेंगे तो प्रादेशिक से 12, लेकिन जब आपके जल तट से, यहाँ से मेन लैंड के तट से बात करेंगे तो 24 माइल्स तक है। चलिए आखिरी प्रश्न और आखिरी सीमा देख लेते हैं भारत की। तो बात की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, यानी कि विशिष्ट आर्थिक संलग्न क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र मतलब आपके जो विशिष्ट अधिकार हैं, कहाँ तक ये आपको मिल सकते हैं, कहाँ तक समुद्र के कौन कौन से रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 12 तक आपका पूरा अधिकार है, 24 तक कार्रवाई का अधिकार है, उसके बाद जो रिसोर्सेज यूज करने का अधिकार है वो आपके पूरे 200 माइल तक है, 200 नॉटिकल माइल्स। इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, 200 नॉटिकल माइल्स। उसके बाद अब हम एक तरह से सारा चीज का रिवीजन देख लेंगे, क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है जो आपका वीडियो है। तो आज देखिए, आज हम लोग बात क्या क्या की, शुरू किए कि हमको भारतवर्ष को किस द्वीप से लाया गया, तो जम्बू द्वीप से लाया गया, जम्बू आइलैंड की बात की हमने। उसके बाद हम बड़े भारतीय मानक समय के साथ जो 82.5 डिग्री है ईस्ट की बात की, इसके बारे में हमने कहा कि ये जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट के अंतराल पे है। उसके बाद हमने कहा कि ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास से जो है गुजरता है, जगह का नाम था नैनी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि 2.4% जो है पूरे वर्ल्ड का इंडिया है, ठीक। फिर हमने कहा 10.7% जो है वो क्या है, पहाड़ है। कौन से पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जो 2135 मीटर से ऊपर के हैं। फिर हमने कहा छोटे मोटे पर्वत पहाड़ियां ले देकर कितना परसेंट है, तो 29.3% था आपका, छोटे मोटे पर्वत पहाड़ियां, माउंटेन्स, हिल्स लेकर, ठीक। उसके बाद हमने कहा पठारों का क्षेत्र कितना है, तो पठारों का क्षेत्र आपका 27.7% है, तो ये प्लेट्यू की बात हो गई। अब हम बात करें प्लेन्स की, तो 43% प्लेन्स है, ये प्रतिशत की बात हो गई और मानक समय की। फिर हमने कुछ दूरियों की भी बात की, कौन सी दूरियों की बात की, तो माइल्स में हमने 12, 24 और 200 माइल्स की बात की। ये टेरिटोरियल वाटर है, कॉन्टिग्यूअस जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी प्रादेशिक जल तट, सन्निहित क्षेत्र, और ये है आपका विशिष्ट अधिकारों वाला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। फिर हमने बात की नॉर्थ टू साउथ, तो 3 to 1 किलोमीटर था। फिर हमने 29-33 बताया, आपका पूरब से पश्चिम तक था। फिर हमने कहा कि टोटल बॉर्डर कितना है, तो आपका 15,200 है। इसमें हमने बात की कि टोटल आपके आइलैंड्स को लेकर कितना है, जो आपका तट है, तटीय सीमा है, तो ये है। उसके बाद हमने कहा 6,100 जो है मेनलैंड का है। उसके बाद हमने कहा, क्या कहा हमने कि आप बस करिए, है ना, इतना 3 जो है हमने बात कर ली। ये जो आपका नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट है, ये आपके समुद्री तट की, ये आपके प्रतिशतों की। तो ये इंडिया का जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन वाले जितने वीडियोस थे वो आज फाइनली आपके खत्म हो रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि जो भी क्वेश्चन बचे कुचे थे वो हमने इंक्लूड कर दिए। फिर से अगर कोई क्वेश्चन बचते हैं तो आगे की बुलेटिन्स में वो रखे जाएंगे। आज के वीडियो को बस यहीं बस करते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.